हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जीके का 60 एमसीक्यू करने वाले हैं, यानी कि 60 प्रश्नों का एमसीक्यू करने वाले हैं, जो हमारे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मजेदार आएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन से आप लगभग लगभग परिचित होंगे, लेकिन करने में बहुत मजा आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला सवाल से आज का। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया था, यह दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वह शासक जिसने एक सच्चे मुनि की तरफ उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था, यानी किसने त्याग दिया था, यानी सच्चे मुनि की तरह जो किसने त्याग दिया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने त्याग दिया था। कौन सी विधि से? यह संलेखन विधि से, संलेखन विधि से त्याग दिया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? तो 1191 का जो प्रथम तराइन युद्ध था, यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो बंगाल को जो मुगल साम्राज्य से जो पृथक किया था, यह किया था मुर्शिद कुली खान ने, यानी कि मुर्शिद कुली खान, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विधवा कानून विवाह कब बना? विधवा कानून विवाह जो है कब बना है? तो विधवा कानून जो विभाग बना है, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ये विधवा विवाह कानून जो बना है, यह 1856 में बना है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों के द्वारा जो है फूट डालो और शासन करो की जो नीति अपनाई गई थी, यह 1858 के बाद अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? 1858 के बाद, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था, यह 7 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो भारत में कहाँ से आए थे, तो आर्य जो है मूल रूप से मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया इसमें ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो मध्य माना केंद्रीय हो जाएगा। यह जो है मध्य एशिया, यानी कि केंद्रीय एशिया से, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में जो है रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो यह जो है आर्य की अवधि में हुई थी। किसकी अवधि में हुई थी? यह जो है आर्य की अवधि में हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त समाज की स्थापना किसने किया? गुप्त समाज की जो स्थापना था वह किसने किया? तो गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? तो पानीपत का दूसरी लड़ाई जो था, यह बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया था। बैरम खां और हेमू के बीच, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी जो था, यह कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी था, यह अफगानिस्तान का शासक था। इसे अफगानी भी कहते थे, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मस्तानी किस शासक की प्रेसी था? मस्तानी जो है किस शासक की प्रेसी था? यह जो है मस्तानी जो है पेशवा बाजीराव मस्तानी के नाम से जाना जाता था, यानी कि बाजीराव पेशवा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बिहार को जो जीतने वाला जो प्रथम मुस्लिम था, ये था बख्तियार खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किया था? यानी मुगल काल में जो है सबसे पहले जो अंग्रेज ने है कहाँ स्थापना किया था, कारखाना स्थापना किया था, तो यह जो है सूरत में किया था। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फरमान जारी किया था यह जो है जहांगीर के द्वारा जारी किया गया था। यह जो है फरमान जारी किया था या जहांगीर के द्वारा जारी किया गया था। जहांगीर ने ही कहा था कि आप सूरत में कारखाना खोल सकते हैं। अगला सवाल है, पहली सहायक संधि कौन थी? पहली जो है सहायक संधि कौन थी? तो पहली ये जो सहायक संधि थी यह हैदराबाद के निजाम ने जो है सहायक संधि किया था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का जो है पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह कहा जाता है यह पुरंदर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुरंदर को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे? किसके शासन काल में जो है प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे? तो चीनी यात्री जो आए थे ये ह्वेन सांग थे। ह्वेन सांग थे। ह्वेन सांग थे। यह जो है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के से पुकारा जाता है? यानी कि प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किसे पुकारा जाता है? यह जो पुकारा जाता है यह शाहजहां को पुकारा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे यह गुरु गोविंद सिंह थे। सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे यह गुरु गोविंद हुआ करते थे। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ की कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है यह आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चित्रकला की गंधार शैली सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला का जो है गंधार शैली जो है का सूत्रपात जो किया गया था यह महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महायान। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का जो डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था यह उस्ताद ईसा था। कौन था? उस्ताद ईसा। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? यानी बौद्धों के अनुसार जो है गौतम बुद्ध का जो है अगला अवतार जो माना जाता है यह कल्कि को माना जाता है। किसको माना जाता है? कल्कि को। यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? यानी किस महल का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया था? देख लेते हैं ऑप्शन कौन है। यह जो है पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है यह किस राजा ने बनवाया था? यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? किसने जो है इबादत खाना बनाया था? तो यह अकबर ने इबादत खाना बनाया था। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? पहला महिला शासिका कौन बनी थी? ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया बेगम। यानी प्रथम महिला जो शासिका बनी थी वह रजिया बेगम थी। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान जो है कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो थे यह मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था यह मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? यह मोहम्मद बिन कासिम था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना जो किया गया था यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ नांदेड़ गुरुद्वारा द्वारा गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? यानी गुरुद्वारा के द्वारा जो है किसके समाधि को पवित्र माना जाता है? तो यह जो माना जाता है यह गुरु गोविंद सिंह के समाधि को जो है पवित्र माना जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात जो सोमनाथ मंदिर था इसको किसने नष्ट किया था? यह जो है मोहम्मद सुल्तान के द्वारा जो है नष्ट किया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे पुराना स्मारक है? सबसे जो पुराना स्मारक है वह कौन सा है? तो यह जो है अजंता की गुफाएं जो है यह सबसे पुराना स्मारक है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे किसका पूजा करते थे? तो यह जो है पशुपति का पूजा करते थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है यह जो है यह बौद्धों का है, यह बौद्ध धर्म का है, यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कहाँ है। यह जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी यह 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की जो नींव जो है किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की जब स्थापना हुई वह प्रथम पानीपत का प्रथम लड़ाई के बाद ही मुगल साम्राज्य की नींव भी मानी जाती है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की जो स्थापना भारत में हुई थी यह 1526 ईस्वी में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध जो है 1764 में लड़ा गया था, सॉरी 1761 में लड़ा गया था। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन से हैं। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था, यानी कि 23 जून 1757 को लड़ा गया था, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? सॉरी, बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वह 1764 में लड़ा गया था। यहाँ जो है इसको 4 बना लीजिएगा, 1764 में लड़ा गया था, 1764 में मिस प्रिंट हो गया है, 1764 में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला जो है किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला जो है यह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के जो प्रशासन में जो होता था पेशवा उसको मुख्यमंत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुख्यमंत्री, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? देखिए, भारत का जो पहला रंगीन फिल्म था, पहला रंगीन फिल्म जो था
ब था किशन कन्या, किसान कन्या। लेकिन जो पूर्णता है, यहाँ जो एक वर्ड दिया गया है पूर्णता, पूर्णता जो फिल्म बना है यह बना है झांसी की रानी, झांसी की रानी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। भारत का पहला रंगीन फिल्म था किसान कन्या, लेकिन पूर्णतः रंगीन फिल्म जो तो बनी जो थी वह थी झांसी की रानी। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है यह झांसी की रानी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है बीना सम्मेलन कब हुआ था, यानी कि बीना जो सम्मेलन हुआ था यह कब हुआ था, तो यह बीना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता है यह तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तुर्की को, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, जर्मनी का एकीकरण जो है कब पूरा हुआ था, जर्मनी का एकीकरण यह 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन जो है किस वर्ष पारित हुआ था, यह जो है 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1707 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बोल्शेविक जो है क्रांति कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति जो है यह 1917 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता थे, यानी नई आर्थिक नीति का जो है नेशनल जन्मदाता जो थे कौन थे, तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता तो ये हमारे लेनिन थे, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार किया था, तो अप्रैल थीसिस जो है यह लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था, लेनिन ने जो है आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था, तो यह 1921 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन जो है किसके द्वारा या किसने किया था, यह ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ट्राटस्की के द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था, तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया था यह लॉर्ड मैकाले ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड मैकाले ने, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राजा राममोहन राय के सरोकार नहीं थे, यानी राजा राममोहन राय जो है इसमें किस किस कार्य में जो है यह सरोकार नहीं था, यह जो है सती प्रथा के समाप्ति में जो है सरोकार नहीं थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो जलियांवाला बाग में जो जनरल जो उत्तरदायी था यह जनरल डायर था। कौन था, जनरल डायर, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो प्रथम मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था यह ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, यानी सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध किसने लगाया था, यानी किस जनरल ने लगाया था, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाने वाले थे यह विलियम बेंटिंक था। विलियम बेंटिंक के साथ जो थे कौन थे, वह राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय थे, यानी कि विलियम बेंटिक के साथ जो थे वह राजा राम मोहन राय थे, यानी ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आज का लास्ट सवाल है किस वर्ष
बर्मा भारतवर्ष से अलग हुआ था। यानी मतलब क्वेश्चन में पूछा है बर्मा भारत से कब अलग हुआ था, तो बर्मा जो है भारत से 1937 ईस्वी में अलग हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट जीके के साथ, नेक्स्ट लेवल के साथ, और इसी तरह का रोज कंटेंट को एमसीक्यू करते रहिए और अपने बेसिक को मजबूत बनाते रहिए। तो आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए